भले ही प्रदेश भाजपा आम आदमी पार्टी से किसी भी तरह की राजनीतिक खतरे से इनकार कर रही हो, लेकिन कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा आम आदमी पार्टी को कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही है और उससे निपटने के लिए उनके तरीकों पर भी अमल कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के औचक निरीक्षण के सिलसिलों के बाद आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित भाजपा आईटी सेल प्रकोष्ठ की बैठक में कार्यकर्ता केसरिया टोपी पहने हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर बैठे सदस्य भी टोपी पहने हुए थे, लेकिन प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन ने टोपी नहीं पहनी। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे समय में अनेक लोग अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, इसलिए इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं लेना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टोपी पहनते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की रैली में भी कार्यकर्ताओं ने टोपी पहन रखी थी, जिस पर पीएम इन वेटिंग मोदी लिखा हुआ था। लेकिन आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं ने बिना कुछ लिखी टोपी पहन रखी थी। बैठक में हिस्सा ले रहे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चेतन सिंह ने बताया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले ही वोट फॉर मोदी कैंपेनिंग के लिए ये तय कर लिया गया था। चेतन सिंह ने कहा कि भाजपा आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा टोपी लगाने पर केजरीवाल की आपसे कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों की प्रकोष्ठों की गतिविधियां निरंतर अपने अपने क्षेत्र में चलती रहती है। अभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उस समय हम सब लोगों ने तय किया था कि हमारे जो 7 मोर्चे हैं वो मंडल स्तर तक अपने कार्यक्रमों की संरचना करेंगे, उनका क्रियान्वयन करेंगे और जो प्रकोष्ठ है वो जिला स्तर तक एक कार्यक्रम की रचना करके उसको क्रियान्वित करेंगे। आज आईटी प्रकोष्ठ और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक कार्यालय में संपन्न हो रही है। वो लोग अपना लोकसभा चुनाव तक का रोड मैप तैयार करेंगे और कार्यक्रम की रचना नीचे तक क्रियान्वित करने के लिए बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की आज बैठक चल रही है। उसमें एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी, एक आईटी प्रकोष्ठ भी, और उन दोनों ही बैठकों में इस प्रकार की टोपी लगा करके आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बैठे हैं। यह कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने से 6 महीने पहले का है। वोट फॉर मोदी और मोदी जी के लिए जो इस देश में वोट के लिए एक कैंपेनिंग होगी, ये उसी के तहत चालू किया गया है। हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी से न तो कंपटीशन करते हैं, न हम उसके कॉम्पिटिटर हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस देश को तोड़ने की बात करती है, इस देश के विभाजन की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक अखंड राष्ट्र बनाने की, इस देश को जोड़ने की बात करती है। हम आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा ध्वज है यह भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस से प्रभावित है। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज भी हिंदुत्व की विचारधारा पर नहीं चलती, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब सूरज उगता है, सूरज की केसरिया लालिमा को तुम रोक सकते हो? अगर सूरज की लालिमा केसरिया अगर नहीं रहेगा तो इस संसार में कहीं सूरज का उदय नहीं होगा। इसलिए इस भगवा टोपी का अर्थ ये भी मान सकते हैं कि संसार में जब जब भगवा टोपी दिखेगी तब तक इस देश के साथ सारे संसार की प्रगति होती रहेगी। एमएस टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।